नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ करेंगी संवाद। रांची में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। नई दिल्ली में लोगों को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया भारत के बारे में जानने को उत्सुक। कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून तक बढ़ाई। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हराकर क्वालिफायर 2 में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे सबसे पहले खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सम्मेलन में जनजातीय उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ सम्मेलन में संवाद करेंगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरी ओर इस सम्मेलन में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी की वनधन विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय महिला एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में कई डेमो बूथ भी प्रदर्शित किए गए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रपति दोपहर बाद रांची में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम झारखंड उच्च न्यायालय के नए ग्रीनफील्ड भवन और देश के सबसे बड़े न्यायालय भवन का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनता को न्याय मिलने में सुगमता बढ़ाने के लिए न्यायपालिका को नवाचार के तरीके तलाशने चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपनी वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा। आप सब जजेस बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। वहीं समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए जिला और सिविल अदालतों को उन्नत बनाने की बात कही। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची स्थित राजभवन में वहां की प्राचीन जनजातियों के 8 प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं और सहायता का लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। नई दिल्ली में आज सुबह लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें जो भी समय मिला उन्होंने उसका उपयोग राष्ट्र की भलाई और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए किया। श्री मोदी ने कहा कि वे जितने भी नेताओं से मिले और जिन लोगों से बात की वे मंत्रमुग्ध हुए और उन्होंने भारत की अध्यक्षता में G20 के महत्व की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के बारे में जानने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाज कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग के मुख्य सचिव या सचिव इसमें भाग लेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य समूहों की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा होगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून तक बढ़ा दी है। पहले ये 30 मई तक थी। मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में निविदाकर्ताओं के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 22 मई तक विशिष्ट उद्योगों के उपयोग वाले कैप्टिव या व्यावसायिक खानों में कोयला उत्पादन 16.25 मिलियन टन पहुंच गया है। यह पिछले साल इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 10.20% अधिक है। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कल बोकारो जिले के पेटरवार और कसमार प्रखंड में लगभग 50 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने पेटरवार की पतकी पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में एक्सचेंज रूम का शिलान्यास किया। मौके पर डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की घोषणा करेंगे। श्री मोदी ने देश में खेल की संस्कृति विकसित करने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया। उभरते खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। देश में खेल के पारिस्थितिकी तंत्र को सशस्त्र बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस दिशा में उठाया गया एक और कदम है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना ली। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। 183 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 16 ओवर और 3 गेंदों में 101 रन पर ही सिमट गई। लखनऊ सुपर जायंट्स अब खिताबी दौड़ से बाहर हो गया है। कल अहमदाबाद में दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में पहुंचा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन करने और लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को विचार करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने मैट्रिक इंटर के खराब रिजल्ट के लिए 11 DEO को शो कॉज करने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने इटखोरी में पूर्व CEO, CI और कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कोडरमा में 1.5 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 2 लोग गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने RBI गवर्नर के हवाले से लिखा है ब्याज दर में वृद्धि रोकना हमारे हाथ में नहीं। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के विरोध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ करेंगी संवाद। रांची में IIIT के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। नई दिल्ली में लोगों को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया भारत के बारे में जानने को उत्सुक। कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून तक बढ़ाई। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।